नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा नाम मेरी पहचान चैनल पर स्वागत है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? वर्तमान में कुछ शारीरिक समस्याओं का साथ चोली दामन की तरह हो गया है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे खास से आम और आम से खतरनाक हो चुकी बढ़े कोलेस्ट्रॉल की समस्या की। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा बनाए जाने वाला वसा होता है। हमारे शरीर के ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का बनना ज़रूरी होता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम ज़्यादा होने से तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो आइए हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के उपाय जानते हैं। आपको यह बात जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बीमारियां तब शुरू होती हैं जब यह ब्लड सेल्स में जमने लगता है। इस स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन बाधित होने लगता है और शरीर में सभी भागों तक खून पहुंचने के लिए दिल को पहले से ज़्यादा पंप करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, एक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL, दूसरा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। इसमें से हमारी LDL सेहत के लिए बुरा होता है, जबकि HDL होता है अच्छा। मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स को नियंत्रित करने में हेल्प करता है। रक्त के विषैले तत्वों को सोखकर शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। मस्तिष्क के ठीक से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना ज़रूरी है। शरीर पर पड़ने वाली धूप से विटामिन बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 3.6 से 7.8 मिलीमोल्स प्रति लीटर की रेंज में होना चाहिए। जब यह लेवल 6 मिलीमोल्स प्रति लीटर हो जाता है तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल कहलाता है, लेकिन 7.8 मिलीमोल्स पर लीटर के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की कुछ खास वजह होती हैं, जैसे कि वजन बढ़ना, शारीरिक मेहनत न करना, खान पान में लापरवाही और जेनेटिक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से सिम्टम्स कुछ इस तरह के होते हैं: हाई ब्लड प्रेशर, जल्दी थकान होना, जल्दी हांफना, डायबिटीज़ के मरीज़ में शुगर लेवल बढ़ने से ज़्यादा खून गाढ़ा होना आदि। कोलेस्ट्रॉल कम करने की तरकीबें: एलोवेरा। रोज़ाना खाली पेट 50 ग्राम एलोवेरा खाने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में किया जा सकता है। धनिया। खड़ी धनिए के ताज़े पत्ते पानी में रात भर भिगोकर उसका पानी सुबह में पिया जाए। साथ ही भीगी धनिए को चबाकर खाएं। अंकुरित अनाज। अंकुरित दालों को अगर दिल का दोस्त कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अंकुरित दालों को रोज़ाना सुबह सेवन बुरे कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अपने दिन में खाने से कम आधा कप बीन्स जैसे राजमा, चने, मूंग, सोयाबीन और उड़द को आप सूप, सलाद या सब्ज़ी किसी भी रूप में ले सकते हैं। ओट्स। सुबह के समय नाश्ते में ओट्स खाना स्वस्थ दिन का शानदार शुरुआत है। 6 हफ्तों तक सुबह नाश्ते में प्रतिदिन ओट्स का दलिया लेने से LDL को 5.3% तक घटाया सकते हैं। ग्रीन टी। ग्रीन टी में कॉफ़ी के मुकाबले काफ़ी कम कैफ़ीन पाई जाती है। साथ ही शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने और स्वस्थ रखने वाले एंटीऑक्सीडेंट भी ग्रीन टी में ज़्यादा होते हैं।
रोज़ाना ग्रीन टी पीने से शरीर को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना आसान हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक सूखे मेवे खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होते हैं। साथ ही मेवों में स्वस्थ फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो केमिकल्स में प्रोसेस नहीं होता और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी शानदार है। तो अब बिंदास आप रोज़ाना एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं। मोटापा कम करें। मोटापा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के प्रमुख कारणों में से एक है। हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ने पर वजन को बढ़ने मत दीजिए। अधिक मोटापा हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण होता है। योग और व्यायाम करें। योग और व्यायाम के लिए वजन बढ़ने का इंतज़ार मत कीजिए। योग करने से रक्त संचार ठीक रहता है, हृदय रोगों से बचता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित व्यक्ति हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करें। जॉगिंग, साइकिलिंग, तैराकी और एरोबिक्स भी कर सकते हैं, और कुछ न कर सकें तो कम से कम आधा घंटा रोज़ टहलें। हेल्दी डाइट। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए फैट बढ़ाने वाली चीज़ें न खाएं। वो हर चीज़ खा सकते हैं जिससे सभी पोषक तत्व हों। जंक फूड, तली भुनी चीज़ें, फुल क्रीम मिल्क खाने से बचें। दालें शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में फाइबर को बहुत योगदान होता है, और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला सबसे अच्छा फाइबर दालों में पाया जाता है। इसके अलावा दालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फास्फोरस और मिनरल्स तत्व पाए जाते हैं, जो हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। अरहर, उड़द, मूंग आदि दालें खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आप भी अपने खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन में पाए जाने वाले कई ऐसे एंजाइम्स हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार साबित होते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा किया एक शोध के अनुसार लहसुन के नियमित सेवन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर लगभग 9 से 15% तक घट सकता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। प्रतिदिन लहसुन की 2 कलियां छीलकर खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा दवाएं खाने से बचें। दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह से ही करें, ना कि दवाओं सुनी सुनाई बातों पर करने पर मनमानी दवाई ना खाएं। इसके साथ जीवन शैली में आवश्यक बदलाव करके दवाई पर निर्भर रहने की कंडीशन पर काबू पाने की कोशिश करें। ध्यान रखें, कोलेस्ट्रॉल की जांच हर 6 महीने में करते रहनी चाहिए, और 20 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को हर 5 वर्ष में एक बार जांच करानी चाहिए। नाशपाती में मौजूद पैक्टिन नामक पानी से घुलनशील फाइबर रक्त कोलेस्ट्रॉल और सेलुलोज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसीलिए नाशपाती को अपने आहार में शामिल करें। साथ ही नाशपाती में हमारे शरीर के लिए ज़रूरी सभी प्रकार के प्राकृतिक 6 विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा नाशपाती में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो एलडीएल को कम करते हैं। अखरोट का नियमित सेवन करें। अखरोट एनर्जी का भंडार है। रोज़ाना 4 अखरोट खाने से हमारे शरीर को मांत्रिक एनर्जी मिलती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फाइबर, मैग्नीज, कॉपर और फास्फोरस जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। रोज़ाना सुबह 4 अखरोट खाने से रक्त वाहिनियों में
जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है और यह सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल को वापस यकृत तक भोजन में बहुत मददगार है। इसीलिए रोजाना 4 अखरोट खाने की आदत डालिए। अलसी के बीज और पाउडर का सेवन करें। अलसी के बीज भी बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत लाभदायक है। आप अलसी के बीजों का सेवन करें या फिर अलसी के बीजों का पाउडर बनाकर रोज़ाना इसका सेवन करें। अलसी का थोड़ा पाउडर लेकर उसे एक गिलास छाछ में मिला लें। इसे अच्छी प्रकार से मिलाने के बाद इसका सेवन करें। अलसी को आप अपनी सब्जियों में भी इस्तेमाल करें। आंवला और एलोवेरा का जूस। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवले के रस में 1 चम्मच एलोवेरा का रस मिलाकर उसका नियमित सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटाया जा सकता है। आंवले में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण है। विटामिन सी वाले फल खाएं। याद रखिए, जितने भी विटामिन सी और सिट्रिक एसिड युक्त फल हैं वो सभी कोलेस्ट्रॉल के रोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं, जैसे आंवला, अनार, नींबू, संतरा, मौसमी आदि। जो भी इस प्रकार के खट्टे अर्थात सिट्रिक एसिड युक्त फल और सब्जियां हैं वो सभी आपके लिए अच्छी हैं। काले चने का सेवन करें। काला चना अक्सर ही घरों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। काले चने में विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल उच्च रहता है उन्हें काले चने का सेवन करना चाहिए। रात को 1 मुट्ठी काले चने पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इन चनों को खाली पेट खाएं। साथ ही जिस पानी में चने भिगोए थे उसे फेंकें नहीं, बल्कि उस पानी को भी पिएं। इसके अलावा भुने चने खाना भी आपके लिए लाभदायक है। किशमिश और बादाम का करें सेवन। रात को पानी में 10 से 12 किशमिश और 6 से 7 बादाम भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट बादाम और किशमिश का सेवन करें। इससे भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट इनका नियमित सेवन करें। ध्यान रहे कि अगर आपको शुगर है तो किशमिश का सेवन ना करें। नींबू और काला नमक का सेवन। नींबू में सिट्रिक एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में चमत्कारी रूप से लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी पिएं और इसमें स्वाद अनुसार काला नमक डालकर इसका सेवन करें। सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु पिछले कुछ सालों में लोगों ने अन्य कई प्रकार के घी, रिफाइंड और अन्य ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट और साथ ही पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी बहुत उच्च मात्रा में पाया जाता है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करें। अर्जुन के पेड़ की छाल को कई प्रकार के रोगों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अर्जुन की छाल आपके किनारे की दुकान पर बाजार में आसानी से मिल जाती है। थोड़ी सी अर्जुन की छाल लेकर उसे 1 गिलास पानी में डालें और इस पानी को गर्म करें। इसे तब तक गर्म करें जब तक यह पानी उबलकर आधा न रह जाए। अब इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसे काढ़े को चाय की तरह पिएं। इससे बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल घटता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर रखें ये सावधानियां। तेल को कभी दोबारा गर्म ना करें। अक्सर घरों में देखा जाता है कि खाना बनाने के बाद जब कढ़ाई में जो तेल बच जाता है उसे महिलाएं अगले दिन फिर से गर्म करके इस्तेमाल करने लगती हैं।
याद रखें, तेल को दोबारा गर्म करने से उसमें टॉक्सिक यानी कि जहरीले तत्व पैदा हो जाते हैं। अगर तेल बच गया है तो इसे मालिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु दोबारा गर्म करके खाने में इस्तेमाल ना करें। यह कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। रिफाइंड और डालडा का इस्तेमाल ना करें। रिफाइंड और डालडा ये भी दोबारा प्रोसेसिंग हुए तेल हैं और ये सभी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, इसीलिए किसी भी प्रकार के डालडा और रिफाइंड का इस्तेमाल करना बंद कर दें। नॉनवेज सेवन ना करें। कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ गलतफहमियाँ। कुछ लोगों के मन में कोलेस्ट्रॉल को लेकर कई प्रकार की गलतफहमियाँ हैं। जैसे कई लोग मानते हैं कि गाय का घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, परंतु ऐसा नहीं है। शुद्ध गाय का घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कुछ लोग कहते हैं कि पतले लोगों को कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, परंतु ऐसा नहीं है। सामान्य वजन वाले लोगों का भी इसका ध्यान रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक है, लेकिन अगर आपका खान पीन सही है तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल की शिकायत नहीं होगी। कुछ लोग मानते हैं कि बिना दवा के कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो सकता, परंतु व्यायाम और घरेलू नुस्खों से बिना दवा भी इसका उपचार किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण और इसके उपचार के बारे में विस्तार से बताया है, और मुझे पूरी आशा है कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।